अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हुकूमत और जेजुआई के दरमियान मदारिस बिल पर पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात के बाद मदारिस बिल के बारे में एलामिया में कहा गया, वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। कहा, वजारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मदारिस बिल के मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी है। वजारत कानून मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। हुकूमत और जेजुआई के दरमियान मदारिस बिल पर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात के बाद मदारिस बिल के बारे में एलामिया में कहा गया, वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। कहा, वजारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म से दीनी मदारिस के बिल पर बातचीत हुई। मदारिस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। आइनी मुद्दत गुजरने के बिल पर एतराज़ बनता नहीं था। वज़ीर आज़म से कहा, दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन गया। वज़ीर आज़म ने वजारत कानून को अमली इकदाम की हिदायत जारी की। आइन कानून के मुताबिक हमारा मुतालबा था, इसे तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द मौजूद था। वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो सब मौजूद थे कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की कि अब कानून और आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं, स्पीकर का वज़ीर आज़म और फिर पीटीआई से राब्ता हुआ है। पीटीआई बेशक हमसे राब्ता ना करे, लेकिन स्पीकर से राब्ते में रहे। हर इशू पर बात हो सकती है, जब बात होगी तो कोई रास्ता निकल आएगा। पीटीआई जिन चीज़ों की शिकायत कर रही है, हम ये सब कुछ भुगत चुके हैं। हमारे साथ जब मेज़ पर ये लोग बैठेंगे, इन्हें याद दिलाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, मौलाना चाहते हैं इनके मदरसों को सोसाइटी एक्ट में लाया जाए। हुकूमत भी चाहती है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला हल हो जाए। पीटीआई जिन चीज़ों की शिकायत कर रही है, हम ये सब कुछ भुगत चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत चाहती है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला हल हो जाए। स्पीकर का वज़ीर आज़म और पीटीआई से राब्ता हो गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, मज़ाकरात के लिए हमने कमेटी बना दी, जिसने राब्ता करना है वो करे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि हमारी पार्टी मज़ाकरात के लिए लेट हो गई। हम किसी सूरत मज़ाकरात में पहल नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, हमारा मुतालबा वाज़ेह है, 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी पीटीआई के केस हाई कोर्ट्स में लगाए जाएं तो एक हफ्ते की मार नहीं। हम किसी सूरत मज़ाकरात में पहल नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी पीटीआई के केस हाई कोर्ट्स में लगाए जाएं तो एक हफ्ते की मार नहीं। मज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी, जिसने राब्ता करना है वो करे। हुकूमत और पीटीआई में मज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, हुकूमत का वही रवैया है जो बानी पीटीआई का रवैया था। अपोजिशन को दीवार से लगाओ, जेलों में डालो, बोलने ना दो, पार्लियामेंट में बैठकर बात करें। बाहर क्यों बात करनी है? अवाम ने खुफिया बातें मुंतखब करने के लिए मुंतखब नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत का वही रवैया है जो बानी पीटीआई का रवैया था। पार्लियामेंट में बैठकर बात करें, बाहर क्यों बात करनी है? अवाम ने खुफिया बातें मुंतखब करने के लिए मुंतखब नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि जब जरूरत पड़ेगी स्पीकर्स प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। हम दरवाजे खोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई आएगा, हमें जिसकी भी मिन्नत करनी पड़े मिन्नत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला करने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। कहते हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो इख्तियार के मसाइल होते हैं। अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग पार्लियामेंट एज अ टूल हम
इस पे अपना रोल अदा करेंगे। ये जितने स्पीकर साहबान बैठे हैं इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वज़ीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बनाएं। हम लोग दफ्तरों में बैठ के फैसिलिटेट करेंगे खामोशी से। 9 मई GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत 12 मुल्जिमान की मुकदमे से बर्रियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कमल शोजेब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बर्रियत खारिज कर दी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बर्रियत के खिलाफ दलाइल दिए। PTI के वकील फैसल चौधरी और मोहम्मद फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत पेश हुए। अदालत ने कहा फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्त बर्रियत गैर मौसर हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान की दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क सफर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिसे जाली हुकूमत कहा जा रहा था उसी हुकूमत से मज़ाकरात की बात चल पड़ी। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तमाम मसाइल का वाहिद हल मज़ाकरात ही हैं। हुकूमत मज़ाकरात के लिए पहले भी संजीदा थी और अब भी है। अच्छी बात है PTI में तब्दीली आ चुकी है। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक के लिए मौखर कर दी है। जिसे जाली हुकूमत कहा जा रहा था उसी हुकूमत से मज़ाकरात की बात चल रही है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तमाम मसाइल का हल मज़ाकरात में है। हुकूमत मज़ाकरात के लिए पहले भी संजीदा थी, अब भी संजीदा है। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक के लिए मौखर कर दी है। हुकूमत किसी बात पर संजीदा होगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं मोहसिन नकवी आज कुरम के मामले पर पेशावर आए तो वज़ीर आला ने उन्हें गले लगाया। कुछ रोज पहले वज़ीर आला KP इस्लामाबाद आए तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया सब ने देखा। हुकूमत जो कहती है सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान रुक गया है, कम अज कम मुल्क की सूरत हाल को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मोहसिन नकवी आज पेशावर आए तो वज़ीर आला ने उन्हें गला लगाया। तैमूर झगड़ा कहते हैं कुछ रोज पहले वज़ीर आला इस्लामाबाद आए तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया सब ने देखा। हुकूमत किसी बात पर संजीदा होगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा कहते हैं मोहसिन नकवी आज कुरम के मामले पर पेशावर आए तो वज़ीर आला ने उन्हें गले लगाया। कुछ रोज पहले वज़ीर आला KP इस्लामाबाद आए तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया सब ने देखा। हुकूमत जो कहती है सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान रुक गया है, कम अज कम मुल्क की सूरत हाल को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिला कोरा में बंकर्स खत्म करने, लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कोरा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करे। अमन व अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा IG और मुतल्लिका काबीना अरकान भी इजलास में शिरकत की। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा के लिए फातिहा खानी और खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में जिला कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाएअमल को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का मुत्तफ़िका फैसला। दोनों फरीकैन तमाम असलहा जमा करेंगे जिसके लिए फरीकैन हुकूमत की सालिसी में आपस में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मुआहदे में रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीकैन 15 दिनों में लाएअमल देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात हुई। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाने पर तीनों गवर्नर्स ने अज़्म का यादा किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। इनकी मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं। तीनों गवर्नर्स ने पारा चनार में मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए अमायदीन और जिरगा से मुलाकात पर इत्तेफाक किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पारा चनार मसले के मुस्तकिल हल के लिए गवर्नर सिंध की जारी काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। अद्वियात का इंतजाम सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर
خواجہ عمران نذیر کی نگرانی میں کیا گیا، جبکہ محکمہ ایمرجنسی سروسز پنجاب نے خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس بھجوائی۔ صوبائی وزیر صحت و ایمرجنسی سروسز پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب اس مشکل وقت میں پارا چنار کے لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے زندگیاں بچانے والی ادویات پارا چنار پہنچا رہی ہے۔ پارا چنار سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے بہتر علاج کے لیے مریضوں کو راولپنڈی بھی منتقل کریں گے۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ کے قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، بلوچستان میں سینئر ترین جج بھی مارا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اصل بات یہ ہے کچھ کرنے کی خواہش نہیں۔ دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ پنجاب میں تفتیش انتہائی ناقص ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے۔ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہوں گے یہی حال ہوگا۔ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ 21 دسمبر کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے کا حصہ ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں آئینی بینچ کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے 2 ماہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ آئینی بینچ 5 نومبر سے 4 جنوری 2025 کے لیے بنا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، سیاست کا کوئی عمل مذاکرات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایوان میں دونوں اطراف سے جو تقاریر ہوئیں اس میں مذاکرات کی بڑی خواہش نظر آئی۔ امریکی پابندیوں پر بات کرنے کے لیے دفتر خارجہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا۔ بانی PTI کی رہائی سے متعلق سوال پر کہا کہ وہ عدالتی معاملات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس دن ہاؤس میں دونوں سائیڈ سے تقاریر ہوئیں اس میں ایک بڑی ایپیٹائٹ تو نظر آئی مذاکرات کے لیے، تو میرا خیال ہے تاخیر سے صحیح لیکن بات درست سمت میں چلی تو صحیح۔ سیاست کا تو کوئی عمل بھی بغیر مذاکرات کے نہیں ہو سکتا، 100% ہونے چاہیے۔ دیکھیے ڈیڈ لاک نہیں ہوتا، یہ ایک عمل ہے اور عمل میں چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس پہ فورن آفس زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا بات کرنے کے۔ وہ دیکھتے ہیں، ان کی کل سے ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور اس کو پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں۔ وہ عدالتی معاملات ہیں، جرائم کی فہرست ہے، وہ تو عدالت سے لیں گے، یہاں تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بلاول ہاؤس کراچی میں اجلاس۔ سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکاء نے حکومت سے مذاکرات کی روشنی میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شرکاء نے وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف صوبوں کے ساتھ کی جانے والی یقین دہانیوں پر ہونے والی پیش رفت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ وہ حکومت کے ساتھ اپنے رابطوں کو مزید تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں راولپنڈی ڈویژن کی کارکردگی کی جائزہ رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام بڑے شہروں میں انڈر پاس کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنانے کا حکم بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مین ہول پر پلاسٹک سے بنے ڈھکن لگانے، صفائی اور اشیاء ضروریہ کی نرخ کی مسلسل مانیٹرنگ کرنے، تجاوزات کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کو گورننس میں بہتری کا واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ عوامی امور میں ہر روز بہتری لائی جائے۔ مری کے داخلی راستوں پر ویلکم ٹو مری کے سائن بورڈ لگائے جائیں۔ راولپنڈی شہر میں بیوٹیفیکیشن کے لیے نمایاں اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چکوال کے DSP میں عمدہ لائبریری کے قیام کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہر کوئی اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرے گا تو مسائل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے صوبے کے سابق IGs سے ملاقات میں پولیس اصلاحات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت نے پولیس کو بجٹ، جدید آلات اور تربیت دے کر بھرپور مستحکم کیا ہے۔ اب پولیس اپنے اندر بھی گورننس اور احتساب کرے۔ صوبے کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے، ان کی خدمت اور حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہر ادارے کا اپنا دائرہ کار ہے، پولیس کو فعال اور خود مختاری ہونا چاہیے۔
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को आपस के राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्विस FIA एहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास को यूनान कश्ती हादसे के और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इकदामात पर ब्रीफिंग दी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर ली गई। दीगर की शिनाख्त का अमल जारी है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कानून साजी मजीद बेहतर बनाई जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।